अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आज की कहानी है रेगिस्तान में रहने वालों के मसाइल के मुतालिक। रेगिस्तानों में रहने वालों को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है जो उन इलाकों के खुश्क और सख्त माहौलियात के हवाले से पैदा होते हैं। उन मसाइल की तफसील हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो उन लोगों का जो सबसे बड़ा मसला है, पानी की किल्लत होती है। जब बारिशें नहीं होती तो वहाँ पानी की बहुत किल्लत होती है, जिसकी वजह से वो लोग दूर दराज इलाकों से पानी भरने जाते हैं। यहाँ कहीं दूर कई मीलों दूर कोई कुआं होगा तो वहाँ से पानी भर के लाएंगे, या फिर बारिश हो जाए तो वहाँ पे टोबे होते हैं जो ज़मीन में कहीं गहरी जगह होती है, वहाँ पानी रुक जाता है, जो बारिश का पानी वहाँ खड़ा हो जाता है, उसमें से वो पानी पीते हैं। और वहीं से पानी पीने के लिए भी वहीं से भरते हैं, जानवरों को भी वहीं पानी पिलाते हैं और कपड़े भी वहीं पे धोते हैं। ये मजबूरी के तहत ऐसे उन्हें करना पड़ता है। ज़रख़ेज़ ज़मीन नहीं होती, पानी की किल्लत होती है, जिसकी वजह से वो कोई वहाँ पे फसल नहीं उगा सकते। जानवरों के पालने के लिए भी उन्हें दूर दराज बहुत तवील फासला तय करके जानवरों के लिए भी कहीं से चारा लाते हैं या फिर जानवरों को चराते हैं। जंगल में, रेगिस्तान में जानवरों को चराते हैं। खुराक की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है वह 3 टाइम खाना नहीं खाते, 2 टाइम खाते हैं, सुबह और शाम। उनका जो एक और मसला है सेहत का। गर्म मौसम और धूल और पानी की किल्लत की वजह से वहाँ पे जल्द की बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, पेट की बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। जो गंदा पानी पीते हैं उसकी वजह से पेट की बीमारियाँ होती हैं। तालीम की सहूलत की बहुत कमी है। रेगिस्तानी इलाकों में स्कूल नहीं होते, जिसकी वजह से बच्चे आला तालीम हासिल नहीं कर सकते। वहाँ पे हमारे रेगिस्तानों में बिजली भी नहीं होती, जो बिजली की वजह से सहूलियात होती हैं उसका भी फुकदान होता है, जो उन लोगों की ज़िंदगी के लिए मज़ीद मुश्किलात बनाता है। रेगिस्तानी इलाकों में रोज़गार के महदूद मसाइल होते हैं। वहाँ के ज़्यादातर औरतें, बूढ़े, बच्चे सब मिलकर जानवर पालते हैं, या फिर जानवरों के ऊन जो बाल होते हैं, भेड़ों के, बकरियों के, ऊँटों के बाल होते हैं, उससे रस्सियाँ या धागे बनाते हैं। उससे फिर वो दस्तकारी के सामान बनाते हैं। पुराने कपड़ों को जोड़कर कोई उसके रलियां वगैरह इस तरह का सिस्टम बनाते हैं, तो उससे वो जो थोड़ा बहुत रोज़गार कमाते हैं। रेगिस्तान के लोगों के लिए सफ़र का बहुत मसला होता है। वो ऊँटों पे दूर दराज इलाकों का सफ़र करते हैं। जहाँ कहीं भी जाना हो तो ऊँटों पे बैठ के जाते हैं। रेगिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि वहाँ पे ख़तरनाक जानवर होते हैं, जो ज़्यादा बड़े नहीं होते। इतने बड़े जानवर वहाँ पे नहीं होते। जैसे आमतौर पे तो बड़े जानवर जो होते हैं दूर से नज़र आता है, लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे सांप, बिच्छू और इस तरह के कीड़े मकोड़े जो वो जहरीले होते हैं, जिसके डसने से इंसान की जान भी जा सकती है। ये मसाइल उन लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सब्र और इस्तकामत के साथ उन हालात का सामना करते हैं और अपनी सकाफत और रिवाजात को बरकरार रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।